गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं फिर आपसे दोबारा मुलाकात हुई है क्लास 7 हिस्ट्री के साथ लेसन 6। नेम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इसको हम लोग ने एक वीडियो और कर रखा है पहले, अगर आप उसको नहीं देखें जाकर यूट्यूब से देख सकते हैं। और आज का ये सेकेंड वीडियो है, इसका टॉपिक्स है नेटवर्क्स ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रेडर्स बिग एंड और स्मॉल। अगर हम इस वीडियो को पॉइंट को देखने वाले हैं तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप इजीली पेज नंबर 78 को ओपन कर सकते हैं और आप लाइन बाय लाइन को देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हम पॉइंट पढ़े वो पढ़े इमिटेटिव टाउन, टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर को पढ़े हैं। तो हम देखा कि कौन कौन से टाउन को हम टेम्पल टाउन बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, कौन से किंग ने टेम्पल टाउन को एस्टैब्लिश किया, सेटअप किया, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, हम तमाम बातों को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो जो है अपलोड हुई है या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है अवेलेबल है। अब देखते हैं हम लोग नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, यानी कि नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। जो अलग अलग जो टाउन्स हैं सभी एक क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं किसी न किसी पर्पस के लिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये कनेक्टेड हैं और ये टाउन्स कौन कौन से हैं। ओके, आइए देखते हैं। From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. यानी कि 18th सेंचुरी और उससे पहले की बात करते हैं, जो हमारा इंडिया है, सब कंटिनेंट है, वो कई अलग अलग डॉटों में, कई अलग अलग पॉइंट्स में जो है मतलब बिखरा हुआ था, यानी कि दिखता था। These probably emerged from large village, और जो पहले कभी बड़े गाँव के रूप में हुआ करता था, they usually had a मंदापिका, यानी कि मंडी जिसको बोलते हैं, बाद में टाइम्स मंडी बोला गया, इसको हम बाद हाट बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो पहले इसको मंडापिका बोला जाता था, जहाँ लोग क्या करते थे, अपने सरप्लस चीज़ों को ला करके वहाँ रखते थे और आपस में एक्सचेंज कर लिया करते हैं। पढ़ा हुआ चीज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था कि इन द इनिशियल पीरियड देयर वेर नो रिस्पेक्शन या देयर नो डेवलपमेंट ऑफ द मनी या करेंसी, द पीपुल्स exchange things to their things according to the requirement. This system is known as the barter system. यानी कि लोग पहले क्या करते थे, अपने रिक्वायरमेंट चीज़ों को, जब पैसे की डेवलपमेंट या पैसे की जब पतला नहीं था तो क्या करते, सामान से ही अपने सामानों की अदला बदली कर लिया करते थे। इसे क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो ऐसी उसी समय से चली आ रही है मंडापिका, जिनके पास सरप्लस चीज़ें होंगी वो ला करके गाँव के चौक पे या एक जगह इकट्ठा रखेंगे ताकि वहाँ पर सबके अवेलेबल दिखाए, मतलब सबको समझाएगा कि कौन किसके पास है, अवेलेबल है, जो एक्सचेंज करना चाहता है। ऐसे अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मान लो कि हमें अगर राइस हमें परचेज करना है और हमें जो वीट देना है, तो हम ढूंढेंगे दो पॉसिबिलिटी को, भाई ऐसे कौन पर्सन है जिनको राइट चाहिए और वीट उनके पास अवेलेबल है जो हमें दे सकते हैं। मान लीजिए कि पूरा गांव में आप घूम आए और आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जो दोनों पॉसिबिलिटी को रखता हो, तो लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा प्लेस चयनित किया, भाई जिसके पास जो सरप्लस होगा वो अपना यहाँ लेकर के आएगा, हम क्या करेंगे आपस में इसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तभी से इसको मंडापिका जो चला और बाद नाम से मंडी कर दिया गया, और आज क्या हम बोलते हैं, इसको मार्केट बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। ओके, टू विच नियर बाई विलेज ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल, दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हाट। इसको ऐसे भी था कि बड़े बड़े जो जगहों पे हाट या मार्केट बोलते हैं वो भी था। लाइन विथ शॉप, यानी कि एक लाइन से जो है सीरियल वाइज से जो है दुकानें वहाँ पर लगी होती थी। बिसाइड देयर वेयर स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीशियंस सच एज पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स यानी कि तेल निकालने वाले ऑयल सीड से, शुगर मेकर्स, टोडी मेकर्स, स्मिथ, स्टोन सॉन्स etc। यानी कि यहाँ पर अलग अलग कई, जैसे आप जाते हैं मार्केट में देखते हैं कि सुनारों का अलग एक एरिया होता है, गोल्ड स्मिथ का अलग होता है, ब्लैक स्मिथ का अलग होता है, जो अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एरिया होता है। तो पहले से ही ये जो अलग अलग जो कैटेगरी के लोग थे वे उनकी अलग अलग गली होती थी, स्ट्रीट होती थी, उसी दिन अपना जो है दुकान खोल के लोग बैठते थे। वाइल सम रीडर्स लिविंग इन द टाउन, जब कुछ बड़े व्यापारी हुआ करते जो शहरों में रहा करते थे, अदर्स ट्रेवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, दूसरे जो व्यापारी हुआ करते थे वो टाउन टू टाउन घुमा करते, यानी कि इस टाउन का मार्केट से सामान परचेज किए, दूसरे टाउन में लेके वहाँ सेल किए, फिर वहाँ से मार्केट उठाए सामान दूसरे मार्केट में सेल किया। यानी कि उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता था, वो लोग क्या करते टाउन टू टाउन को मूव करके सामान को सेल करते थे, परचेज करते थे। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जहाँ पर
क्या उनका फिक्स दुकान होती है, फिक्स प्लेस होता है जहाँ पर अदर्स मार्केट सामान तो लाते हैं बट घूम कर सेल नहीं करते हैं। वो एक जगह बैठते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। मैनी केम फ्रॉम द फार एंड नियर to those towns to buy local articles and sell produce of the distant place like horse, salt, camphor, saffron, betel nuts and spice like pepper। यानी कुछ ऐसे भी मतलब ट्रेडर्स थे जो कि नियर अबाउट मार्केट से सामान को परचेज करते थे और दूर दूर तक जाकर उसको सेल करते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेज दिखाने का प्रयास किया गया मार्केट का। यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स जो है इकट्ठा हुए हैं लोकल मार्केट में, जहाँ से क्या कर रहे हैं, सामान को परचेज कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटी को यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूजुअली सामंत और इन लेटर टाइम्स जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिस टाउन्स। यानी कि बात करें सामंत की, इनके बाद में जमींदार कहा गया। इससे मेनली ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन होते हैं। तो इनकी जो घरें होती हैं शहर से नज़दीक में, चारों तरफ से घेराबंदी होता है, बहुत बड़ा पैलेस होता है इनका। दे लिव टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते हैं, आर्टिसंस होते हैं या फिर अदर्स लोग होते हैं, आर्टिकल्स वाले लोग होते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और अपने एरियाओं में या अपने शहर में जो क्या करते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम को कंटिन्यू कराते हैं, यानी कि उसको अपडेट कराते हैं, डोनेट करते हैं। राइट टू कलेक्ट दी टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्फ और बाय रिच मर्चेंट। यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर बनाते हैं, मंदिर में जाने आने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, या फिर जो लोग दान करते हैं, जो डोनेट करते हैं, उससे पैसे होते हैं। तो ऐसे जो मर्चेंट भी हैं, बहुत सारे मर्चेंट, बिग मर्चेंट जो है टेम्पल बिल्ड कराए हैं और उससे क्या कर रहे हैं, उससे जो है मनी कलेक्ट करते हैं। दिस राइट वेयर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे। यानी कि ऐसे रिकॉर्ड जो है हमें कहाँ से मिलता है, आपको इंस्क्रिप्शन से मिलता है। मतलब कुछ ऐसे रिकॉर्डेड जो है किंग जो रिकॉर्ड करते थे, उनके रिकॉर्ड से हम चला कि यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी भी हुआ करते थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है और सेकेंड जो है स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिग ट्रेडर्स। स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स देखते हैं, इसमें क्या होता है कि देयर वेयर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूड्स अब बंजारा। बंजारा क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, ये हमेशा वन टाउन टू सेकेंड टाउन जो है मूव करते रहते हैं, जो हम लेसन 7 में पढ़ेंगे। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, जो है ऐसे खासकर जो है घोड़सवार होते थे व्यापारी, जो अपना एक संगठन बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, एक बनाते एसोसिएशन विथ द हेडमैन हु नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ द वैरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। यानी क्या करते थे लोग, ग्रुप आते थे, उस ग्रुप का एक मालिक होता था जो क्या करता, सभी चीज़ों को वो कंडक्ट कराने का काम करते थे। सीन ट्रेडर हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवा एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। ऐसा होता है कि इनको जाने का जो रास्ता होता था वो होता फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पर रॉबर्स लोग का, लुटेरों का डर होता था। तो ऐसे लोग क्या करते, गिल्ड बनाते थे। एक आता है क्वेश्चन, वाई ट्रेडर्स फॉर्म ए गिल्ड। तो ट्रेडर्स होते थे, गिल्ड क्यों करते थे, फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रोबर्स। रोबर्स से बचने के लिए झुंड में होते थे, ग्रुप बनाते थे, और ग्रुप का एक मालिक होता था, एक हेड होता था, जो कहता था और सब लोग उसको रूल को फॉलो करते थे। ऐसे में क्या होता था, जब रोबर आते थे कि लोग उसको अकेले हैंडल कर लेते, मतलब ग्रुप में हैंडल कर लिया करते थे। तो वैसे लोगों का, ट्रेडर्स का ध्यान जो है होता था मर्चेंट जो किंग होते थे उस पर होता था। किंग अपने एरियाओं में पास होने के लिए या अपने एरियाओं में उनकी प्रोटेक्शन को देने के लिए इन ट्रेडर से टैक्स लेते थे। भाई अब हमारे एरिया में आओ, ट्रेड करो, व्यापार करो, सामान परचेज करो, सेल करो, और आपको कोई हम किसी भी प्रकार की जो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लॉसेस नहीं होगा, या कोई आपको रॉबरी नहीं करेगा। इसलिए क्या करना होगा, आपको अपने सेविंग का कुछ अमाउंट या अपनी इनकम का कुछ अमाउंट हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, ताकि मैं आपका प्रोटेक्शन कर सकूं। ओके, तो देयर वेयर सेवरल सच बिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century onwards, the most famous being of the Minigramam and the Nandasi। ऐसे दो ग्रुप का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ट्रेडर्स थे, जो गिल्ड बना करके ट्रेडिंग सिस्टम करते थे। दिस गिल्ड ट्रेड एक्सटेंसिवली
बोथ विद इन द पेनिनसुलर एंड द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। यानी कि ऐसे जो ग्रुप देखा गया व्यापारियों का दोनों जगह, हमारे कंट्री के पेनिनसुलर पार्ट में भी यानी कि साउथ इंडिया में भी था और आपको साउथ ईस्ट पार्ट में भी देखने को मिला था। तो देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चित्रार्स एंड द मरवारीज ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। यानी कि इसके अलावा और सारे ऐसे कम्युनिटी थे जो जिनकी जान पहचान जो है मेनली व्यापारिक दृष्टि से था। इसको ओसवाल या मरवारी भी कहते हैं। आधी मरवारी ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी काफ़ी जो है ट्रेडिंग में पकड़ है। जैसे गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोर्स traders extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। यानी कि ऐसे जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेडिंग सिस्टम करते हैं, बड़े बड़े सौदागर के रूप में वर्क करते हैं जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और लार्ज अमाउंट में सेल भी करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दिस पोर्ट एंड इन एक्सचेंज brought gold and ivory from Africa and spice, tin, Chinese, blue pottery and silver from South East Asia and China। तो आप नोट कर लीजिएगा कि हमारे कंट्री में किस किस एरिया से क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। स्पष्ट बात है यहाँ पर कि जो है गोल्ड और आइवोरी हम लोग अफ्रीका से मंगाते थे या फिर वहाँ पर करते थे। इसके बदले में हम लोग स्पाइस या जो कपड़े की व्यापार हुआ करते थे वहाँ से होते थे। इसके बाद जो है चाइना से टीन चाइनीज ब्लू पोएट्री मंगाते थे, इस थे। आप देख लीजिएगा यहाँ पर द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम टू अरब। यानी कि यहाँ पर जो अरबों का यहाँ पर कह सकते हैं अरब कंट्री का यहाँ पर एक तरह से एक होम कोस्ट था जहाँ पर लोग आते थे। जैसे अरब हो गया, पर्शियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, जेविश हो गया एंड सीरियन हो गया, क्रिश्चियन ट्रेडर्स हो गए, वो भी हमारे कंट्री से आया करते थे। इंडियन स्पाइस एंड क्लोथ सोल्ड टू रेड सी पोर्ट वेयर परचेज बाई इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच यूरोपियन मार्केट। यानी कि हमारे कंट्री का जो टेक्सटाइल है, कपड़े की जो उद्योग है वो ज़्यादा डेवलप था और हमारे कंट्री से सी रूट के माध्यम से जो है अलग अलग कंट्री में जा करके यानी कि यूरोपियन मार्केट में भी सेल होता था। ओके, फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, जहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लोग इसको अर्न कर रहे थे। स्पाइस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में स्पाइस हुआ करता, खासकर पीपर, आपको चिनमॉन एंड नट में ड्राइड ऐसे करके है, जिंजर वगैरह। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हमारे कंट्री के जो स्पाइस होते थे वो काफ़ी फॉरेन कंट्री के ट्रेडर्स को दीवाने बना चुके थे, जो बहुत लोग लाइक करते थे और यहाँ से परचेज करने के लिए आया करते थे। और मेनली हमारे कंट्री में दो चीज़ें, एक कुकिंग आइटम्स, कॉटन क्लॉथ्स, और बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करता था जो कि फॉरेन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते थे। दिस एवेंचुअली ड्रॉ यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया टू इंडिया। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट दिस। हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियो में, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। तब तक हम यहाँ समझने का प्रयास करें कि मेनली हमारे कंट्री में जो ट्रेडर सिस्टम था वो टेक्सटाइल यानी कि कॉटन और स्पाइस की जो है सेलिंग होती थी। उसके बदले में हम लोग गोल्ड, सिल्वर, अदर जो मटेरियल जो अदर कंट्री से हमारे ड्रेस लाया करते थे। यानी कि हम लोग जो कंट्री में जो ट्रेडिंग सिस्टम था यानी कि स्मॉल और बिग जो प्रेजेंट थे वो क्या करते थे, अलग अलग लेवल से जो है अपना ट्रेडिंग सिस्टम किया करते थे। तो ये आप कहीं वीडियो हम बंद कर इसको क्लोज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।